करना है, प्रोडक्ट ट्रांसफर करना है। कॉन्ट्रैक्ट की नेचर इस तरह की है कि कस्टमर क्या करेगा, एडवांस में 31 जनवरी 2019 को एडवांस में पेमेंट करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है। लेकिन कस्टमर ने कंसिडरेशन कब पे की, 1 मार्च 2019 को, ठीक है, 1 मार्च 2019 को। और एंटिटी ने क्या किया, एंटिटी ने कब ट्रांसफर किया, 31 मार्च को एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अब 3 सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसलेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या था जी आपका, कैंसलेबल था। पैसे कब मिले, 1 मार्च को पैसे मिले ना। कहाँ से पैसे मिले, कस्टमर से। किसको डेबिट करोगे, कैश को डेबिट करोगे, क्रेडिट किसको करोगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या एडवांस फ्रॉम कस्टमर को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। और जब आप अपनी डिलीवरी दे दोगे तो उसी को आप डेबिट कर दोगे और रेवेन्यू को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। कुछ इस तरह से कि 1 मार्च को आपको पैसे मिले हैं, 1/3 को आपको पैसे मिले हैं। आप एंट्रीज की क्या पास करोगे जी, आप लिखोगे कैश डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एक ही बात है। अनअर्न्ड एडवांस के भी आप लिख सकते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू कितना, 1000 रुपये। और फिर 31/3 को क्या करोगे, डिलीवरी दे दोगे गुड्स की, उसी टाइम इसको क्या कर लेना, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना। कैसे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दोगे, कितने से, 1000 रुपये से। जी यहाँ पे कैंसिलेबल का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंफर्म नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट आपका कैंसिल भी हो सकता था, ठीक है। इसमें अनकंडीशनल की जो था ना, वो यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं। कि अनकंडीशनल मतलब कंफर्म पेमेंट मिल गई है, कंफर्म आप इसको उसी टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। हमने उसी टाइम इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया, अभी हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड की है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जी, सेकंड सिचुएशन आपके पास है जिसमें वो आपको कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपके पास, नॉन कैंसिलेबल है। अब जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है नॉन कैंसिलेबल, तो अब आप इसको क्या मानोगे, अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब इसको क्या मान लोगे, रिसीवेबल, अगर आपको पैसे इसके नहीं मिल रहे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट जिस डेट पे हमारा हुआ था, हमें अभी तक उसके पैसे नहीं मिले। जिस डेट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमें उस डेट पे पैसे नहीं मिले। किस डेट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमने कहा था जनाब 31 जनवरी को कस्टमर क्या करेगा, पेमेंट करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 31 जनवरी को, क्योंकि ये नॉन कैंसिलेबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता, कस्टमर को पैसे देने चाहिए थे 31 जनवरी को, कस्टमर ने पैसे हमें नहीं दिए, तो हम इसको क्या मान लेंगे, सिंपली रिसीवेबल मान लेंगे। पिछली सिचुएशन में क्या था कि कैंसिलेबल था, हो सकता था कि कस्टमर हमें पैसे ना देता, कैंसिल हो जाता। तो जब कस्टमर ने पैसे दिए, हमने उस टाइम उसको रिकॉर्डिंग कर ली, और जब हमने डिलीवरी दे दी, हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लिया। अब यहाँ पे क्या, कॉन्ट्रैक्ट हमारा था जनाब 31 जनवरी को कस्टमर पैसे देगा। अब नॉन कैंसिलेबल है तो उसको पैसे देने चाहिए थे, नहीं देगा तो रिसीवेबल में डाल देंगे, क्योंकि हमें कन्फर्मेशन है कि पैसे मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। रिसीवेबल डेबिट कर देंगे और क्रेडिट हम किसको करेंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को, ठीक है जी, या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को, एक ही बात है। कितने से, 1000 रुपये से। अब कस्टमर ने हमें कब पैसे दे दिए, 1/3 को कस्टमर ने हमें क्या किया, पेमेंट कर दी। अब हम डेबिट किसको करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, शाबाश, रिसीवेबल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 1000 से। और हमने चीज़ें कब डिलीवर कर दी, 31 मार्च को। एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे, 1000 से, शाबाश। मुश्किल बातों नहीं कर रहे हम लोग। पहले में क्या था, कैंसिलेबल था, डाउट था, जब पैसे मिले तभी रिकॉर्ड किया, जब चीज़ डिलीवर कर दी उस टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड किया। अब यहाँ पे नॉन कैंसिलेबल कंफर्म है कि जनाब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छा जी, अब 2 इसमें सिचुएशन थी बस, कैंसिलेबल और नॉन कैंसिलेबल। गॉट इट। इंशाल्लाह इसको हम कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हमारा तीसरा स्टेप करेंगे और इसके जान छुड़वाएंगे। बड़ी मुश्किल से जान छूट रही है इससे, इंशाल्लाह कल तक इससे जान छूट जाएगी हमारे।
सारा कुछ करवाएंगे, फिक्र ना करो, कल तक आपकी जान छुड़वा के आपको बता देंगे कि आपने क्या क्या करना है इसमें। ठीक है जी, ओके जी।